अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी जॉब्स आने वाली हैं या नहीं आने वाली, ये एडवर्टाइजमेंट का जो एक सोशा चल रहा है कि जी डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स आने वाली हैं, क्या ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है। तो बेटा मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है। 60 सीट्स अपकमिंग में हैं। इसके हवाले से मैंने कुछ माह पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने क्लियरली आपको बताया था कि कुछ लोग कह रहे थे 100+ सीट्स आने वाली हैं, तो मैंने कहा था कि अभी 2-3 माह लग जाएंगे और 100 सीट्स नहीं होंगी, 80 के राउंड अबाउट होंगी। 60 से 80 के राउंड अबाउट की बात जब मैंने की थी तो कुछ लोग कमेंट्स में आकर कह रहे थे नहीं जी 100+ है और अगले हफ्ते आ जाएंगी। इसी तरह लेक्चरर की सीट्स के हवाले से अफवाह उड़ी, मैंने क्लियरली कहा कि नहीं आने वाली। तहसीलदार की अफवाह उड़ी कि जी फ़ौरन आ रही है, मैंने कहा थोड़ी सी लेट हैं, आएंगी ज़रूर, थोड़ी सी लेट हैं। फिलहाल नायब तहसीलदार की सीट्स आ सकती हैं। तो मेरी जो अकेडमी का बैनर चल रहा है वो मैं आपके सामने बाद में शेयर करूँगा। पहले ये जो 60 सीट्स हैं ये कन्फर्म है जी, ये इंशाल्लाह ये मंजूरी हो चुकी है। PPSC की तरफ जो है सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ये लेटर भेजा गया 22 जुलाई को, तो ये बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट में आ जाएंगी। यहाँ पर 60 सीट्स की मैं मज़ीद डिवीजन बता देता हूँ। 4 सीटें डिसेबल कोटा की हैं और 5% जो है यानी 3 सीटें माइनॉरिटी कोटा की हैं। वेमेन कोटा की सीट्स नहीं रखी गई, बट वेमेन भी इसके ऊपर एलिजिबल होंगी। अब इसकी मराहत क्या है, सैलरी कितनी है, एज कितनी चाहिए होगी, क्या आपको इसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए, आप इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने आगे रख देता हूँ। बाकी जो हमारा सेशन 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ था उसकी हमने 2 दिन की एक्सटेंशन की है और यहाँ जितनी सीट्स का मैंने जिक्र किया हुआ लिखी हुई है वो सारी सीट्स आ चुकी हैं, ये अपकमिंग में हैं। और ये अपकमिंग में जितनी भी सीट्स मेंशन है ये सारी की सारी आएंगी। ये डिप्टी अकाउंटेंट मैंने लिखा था बैनर में, हमारे बैनर में कभी भी जो अपकमिंग सीट्स होंगी या पोस्ट्स होंगी वो फेक नहीं होंगी, उन्हीं सीट्स का हम नाम लिखते हैं जो आने वाली हों। ये पीरा के अंदर SDO की सीटें भी आएंगी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव भी आएगी, तहसीलदार थोड़ी सी लेट है, नायब तहसीलदार इंशाल्लाह आएंगी, AD-FIA इंस्पेक्टर FIA भी आएंगी। उसके बाद CCD ऑफिसर, MPT PMSD के कस्टम इंस्पेक्टर की भी तमाम प्रोविंसेस की आएंगी। ठीक है, तो ये सेशन के हमने 2 दिन की तौसीह कर दी है। कंप्लीट पैकेज आपको विद लॉज सारा कुछ करवाया जाएगा, डेली टेस्ट, डेली नोट्स, डेली डिस्कशन सारा कुछ होगा। आप यूट्यूब के ऊपर पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देखें, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब मैं डिप्टी अकाउंटेंट की तफसील गो के पहले भी मैंने एक लेक्चर में अपना पहले बताई थी, लेकिन आज मजीद आपके सामने बेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिप्टी अकाउंटेंट का ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। डिप्टी अकाउंटेंट 16वें स्केल की सीट होती है बेटा, रेगुलर बेसिस पर सीट होती है। BA सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे आकर पूछेंगे कि सर क्या BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। भाई BA हो, BSc हो, BS हो, कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ज़िलादार को इससे आपने कंपेयर नहीं करना, उसके ऊपर भी मैं बहुत बात कर चुका हूँ। अगर कोई भी शख्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट PPSC को दे देता है तो आप इजीली, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट BA BSc वालों के, BA BS वालों को BA BSc का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बड़ा इजीली HEC दे देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप लोग लाजमी बनवा लें। तो इसके ऊपर BA BSc BCom वाले बल्कि नहीं कर सकेंगे। जिनकी आर्ट्स की डिग्री होगी, ये मैं पुरानी उसके मुताबिक बता रहा हूँ, आर्ट्स प्लस साइंस की डिग्री वाले लोग एलिजिबल होंगे। BCom इसके ऊपर लास्ट टाइम भी एलिजिबल नहीं था, कॉमर्स वालों को अलाउ नहीं किया गया था। लेट्स सी, हो सकता है इस बार कुछ चेंजिंग हो जाए, मुझे लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये लोग कोर्ट में गए थे। हो सकता है इस बार BCom वालों को, कॉमर्स वालों को अलाउ कर दिया जाए। बहरहाल 14 ईयर्स डिग्री वालों के लिए बहुत बड़ा मौका आ रहा है जी। सिलेबस की बात करें तो बेटा वही 100 मार्क्स का GK बेस्ड, GK, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, जो सारा कुछ हम आपको सेशन के अंदर करवा रहे होते हैं। अब मैं इस डिपार्टमेंट के मुतालिक थोड़ा सा आपको बता दूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग काम करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी मजीद आपका जो ट्रेजरी ऑफिस होता है, ठीक है, ट्रेजरी ऑफिस जहाँ पर बैंक के चालान वगैरह जमा होते हैं, जो मुख्तलिफ जुर्माने करती है गवर्नमेंट, या कोई भी वो टैक्स की रसीदें सारी, वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर जमा हो रहा था और आपने उसी का हिसाब किताब देखना होता है। मैं आपको टू दी पॉइंट बातें बताऊँगा इस जॉब के हवाले से, ठीक है। तो मेन फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ क्या हैं ट्रेजरी ऑफिस में? गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो भी अकाउंटिंग, जो भी हिसाब किताब बना उसको संभालना, उसकी रिपोर्टिंग करना। पब्लिक सर्विस के बेनिफिट्स हैं, उसके बाद कैश फ्लो मैनेजमेंट, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, वही जो बैंक से आपके रेसिप्ट्स आती हैं उनका हिसाब किताब रखना, ठीक है। डिपॉजिटरी ऑफ सिक्योरिटी के हवाले से जो डिपॉजिट्स होते हैं उनका हिसाब किताब रखना। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स क्लेम्स, मोटर व्हीकल देखिए कुछ जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी इंश्योरेंस हुई होती है, वो जो क्लेम्स होते हैं उसका हिसाब किताब भी। तो मतलब एक बड़ी अच्छी जॉब है। मैं इसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी आगे बता देता हूँ आगे चलकर आपको कि सैलरी कितनी होगी, तरक्की क्या है। डिप्टी अकाउंटेंट कैडर है, 16वां स्केल है, रेगुलर पोस्ट है, सेकंड ग्रेड
ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, कैंडिडेट्स आइदर डिग्री ऑफ 4 years प्रोग्राम और 2 years प्रोग्राम, चाहे आपके पास बेटा 4 years डिग्री है या 2 years डिग्री है, यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आप एलिजिबल होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। 4 साल डिग्री है, 2 साल है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद एज की बेटा बात करें तो एज पहले जो है 30 और 33 साल थी, मेल के लिए 33 थी, फीमेल के लिए मेल के लिए 30 थी, फीमेल्स के लिए 33 थी। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो जितनी सर्विस है वो अपनी एज में से निकाल दो, वो आपकी सर्विस काउंट हो जाती है, आपको तो एज की टेंशन ही नहीं है। बाकी इस बार उम्मीद है कि जो मेल की एज है वो 35 रखी जाएगी, इस पोस्ट के लिए बेटा 35 रखी जाएगी इंशाल्लाह, और फीमेल्स के लिए 38 रखी जाएगी। बड़े कभी चांसेस हैं, आज से ही तैयारी शुरू कर दें, टाइम वेस्ट नहीं करना। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वालों की ये सीटें हैं, बाकी प्रोविंसेस के नहीं अप्लाई कर सकते। पीपीएससी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, पीपीएससी के थ्रू ये सीट्स आएंगी। 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ का पेपर होगा और मेरिट मैं अभी से बता दूं कि 70+ ही जाएगा, 70 से नीचे नहीं आएगा, 65 to 70 पहले ही कह रहा हूँ। फिर आपका ज़ाहिर है इंटरव्यू होता है और फाइनली आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रेजरी ऑफिस में आपको सीट मिल जाती है, जहां आप बेहतरीन कमरे में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर काम करते हैं। और बड़ी ये बहुत ना ये इजी जॉब है, मैं इसको कहता हूँ इजी जॉब, आसान सा काम। हाँ भाई, सीधी सी बात है, जो लोग करप्शन करना चाहते हैं ना, उनके लिए करप्शन का माहौल भी मौजूद है, जो हराम कमाई कमाना चाहते हैं वो भी है जी इधर। तो यहाँ ईमानदारों के लिए भी अट्रैक्शन है कि यहाँ ईमानदारी से भी जॉब की जा सकती है, आराम से, आराम और सुकून के साथ। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ पीस ऑफ माइंड है, सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इस जॉब के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो हराम कमाना चाहते हैं उनके लिए हराम भी बहुत है भाई, सीधी बात मैं करता हूँ। उसके बाद सिलेबस क्या होगा, वही 100 मार्क्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है एथिक्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंस, कंप्यूटर, यही सारा कुछ होगा, ठीक है। स्पेशल पर्सन्स को एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी दिए जाते हैं अगर कोई स्पेशल पर्सन हो पीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं आपको शॉर्टकट पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये बड़ी लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट बना लें, इंटरव्यू के टाइम आपके काम आएगा। शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ऊपर मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। तो लंबी चौड़ी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये, जब आप हमारे पास इंटरव्यू के लिए आएंगे ना तब आपको सारा करवाएंगे। डिप्टी अकाउंटेंट की सैलरी बेटा 16 ग्रेड है, बेसिक सैलरी अब 16 ग्रेड की 30 से बढ़कर मेरे ख्याल है 35,000 हो चुकी है तकरीबन, ठीक है। 35,000 तक बेसिक सैलरी है आपकी, ये बेसिक बता रहा हूँ, विदाउट अलाउंसेस। अलाउंसेस मिला मिलो के आपकी सैलरी तकरीबन 70+ से स्टार्ट होगी। 70+ से बेटा ये आज की डेट के हवाले से मैं बात करूँ, आपकी सैलरी स्टार्ट होनी है आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में। अपने डिस्ट्रिक्ट क्या, अपनी तहसील में भी ये सीट आपको मिल जाती है, अपने घर के पास। जिस तहसील में आप बैठे हो ना, अगर वहाँ ट्रेजरी ऑफिस मौजूद है, तहसील ऑफिस हर ऑफिस में होता है तहसीलदार का, उसके साथ ही ट्रेजरी ऑफिस अटैच्ड होता है सॉरी। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तहसील पे नहीं, तो आपका जो एजी ऑफिस होता है ना, अकाउंट्स ऑफिस, जहाँ सैलरी वैलरी आती है, लोगों की तनख्वाहें हैं, बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहें आती हैं, वो भी थोड़े थल्ले होंगे पुत्र जी। अगर चाहो तो एजी ऑफिस में अपनी पोस्टिंग करवा लेना, चाहो तो ट्रेजरी ऑफिस में अपनी पोस्टिंग करवा लेना। अकाउंट ऑफिस में जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, और अगर ट्रेजरी ऑफिस में जाओगे तो आपकी अपनी तहसील में आपको सीट मिल जाती है। करियर स्कोप बेटा बता देते हैं। सर्विस रूल्स जो हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट के 2006 के, उसके अकॉर्डिंगली जो डिप्टी अकाउंटेंट है इसको सीनियरिटी बेसिस पर अकाउंटेंट बना दिया जाता है 17वें स्केल में, जैसे ही आपकी 5 साल की सर्विस पूरी होती है। 5 साल की सर्विस पूरी होती है, उसके बाद एक छोटा सा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, वो कोई इतना खास मुश्किल नहीं होता, हल्का फुल्का सा। मिनिमम सर्विस 5 साल जैसी आपकी सर्विस होगी, आप वो अपना एग्जाम दे के डिप्टी अकाउंटेंट से 17 ग्रेड के अकाउंटेंट बन जाते हैं, और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। फिर बेटा बात आ जाती है मजीद 17 ग्रेड पर जब आप पहुंच गए, उसके बाद आपने 5 से 7 साल मजीद सर्विस करनी होती है। 5 से 7 साल सर्विस करने के बाद आपको 18वें ग्रेड का डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, डीडीओ जिसे आप कहते हैं, ये जो एजी ऑफिस होते हैं ना, उनका ये हेड होता है एक किस्म का, सबसे ऊपर का ऑफिसर। 18 ग्रेड आपको मिल जाता है। उसके बाद जिसके पास ज़्यादा सर्विस आ जाए उसको 19 ग्रेड भी बाद में मिल जाता है।
लेकिन कम लोग जा पाते हैं। बहरहाल 18वें स्केल तक आप जाते हैं बड़ा इजीली, और ये 15 साल के अंदर अंदर आप 18 ग्रेड पर, बहुत ज़बरदस्त सीट है। अब बात कर लेते हैं बेटा, कुछ लोग बार बार नीचे आकर पूछेंगे सर घर मिलता है, तो बेटा ये आपकी तहसील में जॉब लगती है, तो 16वें ग्रेड पर तो आपको घर नहीं मिलता। 17 ग्रेड पर जब आप जाते हैं तो आपको क्वार्टर वगैरह ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देके हर चीज़ मिलती है, कोशिश से तो आपको मिल जाता है। गाड़ी इसके अंदर नहीं है, अपनी आपने कन्वेंस यूज़ करनी होती है। सॉरी यार गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन TAD आपको मिल रहा होता है, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, आपकी अपनी तहसील में जॉब होती है। फिर जाहिर जब आपकी तरक्की हो जाती है 17-18 पे, तो फिर गाड़ी भी मिल जाती है, घर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद बेटा हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस बैच हमारा चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख सकते हैं। जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा, तो ये हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो शामिल हैं। न्यू बैच के हमने 2 दिन की एक्सटेंशन दी है, आप चाहें तो हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और जितनी भी जो सीटें आई हुई हैं उन सब के लिए, ठीक है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं या मेरा कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट, जब मैं अवेलेबल हो तो मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, अदरवाइज़ कोई सेटिंग ऐसी है कि वो कोऑर्डिनेटर भी आपसे बात कर लेता है। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये मौजूद है, आप हमारा सेशन ज्वाइन करें। जो 22 जुलाई को स्टार्ट हो रहा था उस सेशन को हमने 25 जुलाई तक कर दिया है। वैसे रजिस्ट्रेशन हमारी फ़ाइनल हो चुकी हैं, लेकिन 25 जुलाई को हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद किसी को एनरोल नहीं किया जाएगा इस बैच के अंदर। ये हमारा इन सारी पोस्ट्स के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। SDO में आपने अप्लाई किया है, FBR सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, लॉज का पोर्शन मेरे साथ हसन जमील साहब को मैंने इंट्रोड्यूस किया एकेडमी में, वो लॉज का पोर्शन करवाएंगे। उनके लेक्चर्स 1-2 आए भी हैं डेमो के तौर पर, आप इलेक्शन एक्ट देख लीजिएगा। GK वाला पोर्शन सारा मैं खुद करवाता हूँ। वो हसन जमील साहब तहसीलदार भी हैं, वो भी मेरे साथ ही हैं, मेरे दोस्त हैं। मेरे लोधरा में तो नहीं है वैसे, वो उनकी पोस्टिंग दूसरे सिटी में है, और वो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, तहसीलदार भी हैं और लॉयर भी हैं। सबसे बड़ी बात इसलिए वो लॉ वाला पोर्शन वही पढ़ाते हैं आपको। तो सेशन को ज्वाइन आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। इंशाल्लाह आपका ज़िंदगी का दी बेस्ट सेशन एंड दी बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहेगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।